बात करेंगे प्रकृति की मार से धराशायी हुए धराली की। उत्तराखंड के धराली में तबाही के बाद अब जिंदगी की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। सेना के 225 से ज्यादा जवान मौके पर हर मोर्चे पर डटे हैं। 550 से ज्यादा लोग अभी तक बचा लिए गए हैं। 400 लोगों का करीब रेस्क्यू बाकी है। रास्ते बंद हो जाने से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ही एकमात्र सहारा है। हेलीकॉप्टर से ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हादसे की जगह सीएम दाबी भी पल पल की खबर ले रहे हैं। हालांकि अब ये भी बताया जा रहा है जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है। आम लोग भी जो मीडिया भी वहां पर पहुंची है। आज तक की टीम वहां पहुंची है और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई जा रही है। और अब ये माना जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो और तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स थे वो अब धराली में पहुँच गए हैं। जो लंबा इंतज़ार किया जा रहा था कि कैसे वहाँ पर संसाधनों को पहुँचाया जा सके, सुविधाएं पहुँचाई जा सके, तो वो अब कोशिश की जा रही है। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त धराली में मौजूद हैं। उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। घर मलबे में तब्दील है। जो सामान्य प्लेन सड़क थी, बाजार थे, दुकान थे, अब यहाँ पर लगभग 20 फीट ज्यादा मलबा है। 20 फीट मिट्टी है जो ऊपर पहाड़ों से बह करके आई थी। जो महिलाएं यहाँ से निकल गई थी वो कुछ वापस आई हैं और सोमेश्वर महादेव के इस मंदिर में जिनकी जान बच गई वो फिर से भगवान की शरण में हैं, यहाँ मंदिर में रहने के लिए आ गए हैं। अब एनडीआरएफ की कम्युनिटी किचन भी चल रही है। अब इन लोगों के लिए वो जो मंजर इन्होंने देखा है उसे भूल पाना बेहद मुश्किल होगा। ये वो पहला हिस्सा है जहां पहाड़ों से सैलाब आया, जलजला आया, सब कुछ धराली में तबाह करता चला गया। इस घर में सड़क कम से कम 10 फीट तो नीचे होगी, लेकिन अब 10 फीट से ज्यादा मलबा है, मिट्टी है। घर का जो निचला हिस्सा, ये कितने मंजिल की घर थी? ये घर था 2.5 मंजिल। और कितना अभी मिट्टी में है? अभी 1.5 मंजिल नीचे चली गई। 1.5 मंजिल इस घर की पूरी जो है मिट्टी में चली गई है। धराली की गांव की सबसे पहले, चूंकि पीछे के इलाके हैं जहां पर ये घर थे, देखिए सिर्फ मिट्टी है। अंदर घर का सामान है, बच्चों की स्कूल की किताबें दिख रही हैं, बस्ते दिख रहे हैं, घर का सामान दिख रहा है। बहुत ज्यादा अंधेरा है क्योंकि बिजली अब यहाँ है नहीं, जब तक सारी व्यवस्था नहीं हो जाती है। देखिए ये घर की जो चौखट है, 1.5 मंजिल इस घर का पूरी तरह इस समय मिट्टी में जम चुका है। बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ के लोगों का हुआ है, लेकिन ये वो लोग थे जिन्हें पता चला कि वहां से नुकसान है तो पीछे के रास्ते से वो बचकर निकलने में कामयाब रहे। यानी स्थानीय लोगों को कम से कम बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जब मलबा आया तो सबसे पहले उसने इन घरों को अपनी चपेट में लिया। ये देखिए पूरा घर था, आधा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया, पानी था, मिट्टी है। ये देखिए यहाँ भी एक घर है, इसके अंदर पूरा मिट्टी भर गया। अगर इसके अंदर कोई रहा होगा तो बचाना बहुत मुश्किल है। लगभग 3 से 4 फीट यहाँ जमा हुआ है। और इस जगह पर सोचिए यहाँ सड़कें होती थी, पैदल चलने का रास्ता पगडंडी, लेकिन अब इस गांव में है वहां सब कुछ दब चुका है। ये एक टीन की छत है, ये पूरी तरह तबाह हो चुकी है। इसी तरह गाँव का जो दूसरा हिस्सा है, ये सारे घर जो थे, ये घर था या होटल था भैया? यहाँ पे ये सारा घर था। और अब अच्छा इधर तो होटल तो पता भी नहीं चल रहे हैं। अच्छा ये सारे घर थे, अब देख। और ये जितने भी घर हैं वो पूरी तरह से समतल हो चुके। कितने घरों को नुकसान हुआ यहाँ पे? मतलब ये कि बहुत 10-12 तो घर ही थे, ज्यादा ही जाए थे होंगे। हाँ, तो आप लोग ये लोग भाग पाए थे यहाँ से उस समय? मतलब हाँ, हमारा ऐसा है ना कि मतलब यहाँ पीछे पहाड़ है तो इससे हम निकल गए थे उस टाइम। उस तरफ निकल गए थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो घर है वो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गए हैं। हालांकि अब ये पूरी तरह दलदल बन गया, लेकिन चूंकि 2 दिन बारिश नहीं हुई तो काफी सॉलिड है। फिर से एक बार बरसात होने लगी। देखिए ये घरों की छत है, घर की छत पर मिट्टी है। इस जगह मैं खड़ा हूँ, ये धराली के उस तबाही की तस्वीरें हैं आज तक पर। जब इस पहाड़ के नाले से मलबा आया, पानी आया, तो उसने 2 धारा बनाई। एक धारे पर पूरा मिट्टी का मलबा खिसकते हुए बाईं तरफ चला गया, उसके रास्ते में जो भी आया वो इसका शिकार हो गया। और बिल्कुल वैसी ही तस्वीर उसके दूसरे हिस्से में थी। यानी उसने बीच का शहर जहां पर पत्थर थे, पत्थर के बोल्डर आए, लेकिन उसके पास दूसरी तरफ
मिट्टी बहुत ज्यादा आई और इसी मलबे में हमने उन लोगों को भी देखा जो भाग रहे थे, वो उसमें कई सारे लोग दबते चले गए। लेकिन जब ऊपर पहाड़ी इलाकों से, दरअसल ये वो पहाड़ी इलाके हैं जहां से लोग आवाज दे रहे थे कि नीचे आ जाए, वहां से वो बचाने के लिए सीटी दे रहे थे, उन्हें पता चल गया था कि कोई घटना ऐसी हुई है। अब क्या वो कोई क्लाउड बर्स्ट था या फिर ग्लेशियर बर्स्ट था, हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि कोई ग्लेशियर ऊपर ऐसा नहीं था, कोई वाटर बॉडी नहीं थी जिसकी वजह से ये तबाही आई हो। हम आपको उस इलाके में लिए चलते हैं जहां लोग थे उस समय सबसे ज्यादा, क्योंकि त्योहार भी था, किसी तरह का लोगों का जमावड़ा था। हम आगे बढ़ रहे हैं धराली की उस धारा के बेहद करीब जहां से उस शहर में तबाही की शुरुआत हुई थी। न जाने यहाँ शहर था, यहाँ घर थे, दुकान थे या क्या था, लेकिन आज अगर कुछ है तो मलबा है। उस मलबे पर मैं यहाँ खड़ा हूँ धराली में, ग्राउंड जीरो पर। चारों तरफ मुझे सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। अब ये पता नहीं है, अगर पुरानी तस्वीरों से अंदाजा लगाएंगे, आकलन लगाएंगे, तो संभवतः ये नदी की धारा भी हो सकती है, खेल कूद का मैदान भी हो सकता है, यहाँ लोगों के आशियाने भी हो सकते हैं, दुकान भी हो सकते हैं, श्रद्धालुओं के, यात्रियों के आने जाने का रास्ता भी हो सकता है। लेकिन इस समय अगर यहाँ कुछ है तो वो है सिर्फ सैलाब से जो मंजर बना है, मलबा बना है, सिर्फ मलबा। धराली में बादल फटने के बाद का मंजर एकदम खौफनाक था। स्थानीय मंदिर में कुछ महिलाओं ने शरण ली। स्थानीय महिलाओं के मुताबिक देखते ही देखते चंद सेकंड में पूरा इलाका सैलाब में समा गया। हम सब में बयान नहीं कर सकते कि वो मंजर अभी आंखों में है। आपको पता होगा देश दुनिया तक वो मंजर पहुंच गया। जो तस्वीरें देखी थी डर गए थे, बहुत डरा। हर जगह मतलब ये बयान करने का कोई वो कभी सोचा नहीं था, इतना खूबसूरत शहर था कि सब कुछ इतना खूबसूरत था, पर्यटक के आधार पे था, धार्मिक आधार पे था, हर चीज के उसमें। कितने लोग रहे होंगे उस समय शहर में मौजूद जब ये जलजला आया था? बहुत काफी लोग रहे होंगे उस समय। इतनी तबाह मची कि बहुत लोग मिसिंग हुए। कुछ मतलब गांव से जो हमारे 8-9-10 लोग तो मतलब बिल्कुल। आपको भी डर लग रहा है कि मन में बहुत सारे लोग अभी मलबे में दबे होंगे? जी बहुत लोग हैं। देखिए, उत्तरकाशी में एक चुनौती नहीं है, तबाही वाली जगह पर पहुंचना भी बहुत चुनौती भरा है। रास्ते टूटे हुए हैं, पुल बह गए हैं। हर्षल और उत्तरकाशी के बीच पुल बनाने की कोशिश जारी है। हमारी सहयोगी अंजलि इस्तेवाल की एक रिपोर्ट आपके सामने। सुबह का वक्त है, 9 अगस्त रक्षाबंधन का दिन, लेकिन यहाँ जो काम कर रहे हैं उनकी कोई छुट्टी नहीं है। ये वो ब्रिज है जो बीआरओ बना रही है एक बार दोबारा से, जो बह चुका था। इस बार एक बेली ब्रिज बन रहा है जो कि बीआरओ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक मेटल ब्रिज है, उसको बनाने का काम चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं काम ज़्यादा नहीं हो पाया है। उसकी वजह ये रही है कि कल बारिश शुरू हो गई थी और शाम से शुरू हुई बारिश रात तक चलती रही। लाइट कम थी, दिखाई कम दे रहा था। आप देख सकते हैं ये ही लाइट का इंतज़ाम है और दूसरी तरफ भी मजदूर मौजूद हैं, जहां पत्थर भी हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है। और लाइट कम होने की वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से काम को रोकना पड़ा। लेकिन अब जब वापस से बीआरओ के लोग यहाँ आएंगे तो इसे एक बार फिर से बनाने का काम शुरू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान पड़ा है, ये जो साइड पे लगते हैं लोहे के गार्डर से, ये हैं, और इसके अलावा जो नीचे बिछाए जाने वाले हैं जिनके ऊपर से गाड़ियां जाएंगी वो भी यहाँ पर हैं और लोगों के आने के बाद ये काम शुरू होगा। 2 दिन की राहत के बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बार फिर से मौसम ने कहर बरपाया। मणिकर्ण घाटी में मूसलाधार बारिश के बाद बड़ोगी नाला उफान पर आ गया। नाले में भारी मात्रा में मलबा और पानी आने से गांव को जोड़ने वाला एक पुल बह गया है। तेज बहाव की चपेट में आने से सड़क किनारे खड़े कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब तक किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों की तरफ से बनाए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे घरों के पास से पानी और मलबा बह रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रही है, लेकिन जल प्रवाह की ये रफ्तार लोगों को डरा भी रही है, क्योंकि हाल ही में धराली की तस्वीरें देखकर लोग सहमे हुए हैं। ये सारा बड़ोगी गांव अभी बहुत डेंजर पॉइंट में बैठा है, ये देखते रहिए आप। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया। पंडोह से कुल्लू की तरफ हुई भारी बारिश के कारण कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। मंडी से पंडोह के बीच 9 मील, कैची मोड़ और रेस्ट नाला, दवाड़ा और पनारसा के पास भारी मलबा आने से हाईवे पूरी तरह से ठप है। दर्जनों गाड़ियां, सैकड़ों लोग हाईवे पर फंसे हुए हैं। इस बीच भूस्खलन के मलबे में फंसी एक स्कॉर्पियो कार को स्थानीय निवासियों ने अपनी सूझबूझ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसमें एक बड़ा हादसा होने से
टल गया। और देखिए यहाँ पर जेसीबी थी, इस वजह से इस गाड़ी को आसानी से निकाला जा सका, वरना ये गाड़ी मुश्किल में फंस सकती थी और कार सवार भी। ये देखिए वहाँ स्थानीय लोगों की मदद से इस गाड़ी को बचाया गया। खींचो खींचो, जाना हुआ है, पीछे ले जा।